Hello everyone. So today we are going to discuss the topic which is our next chapter, which is physical education for CWSN. Here CWSN stands for children with special need. Okay, before that I would just like to ask you to subscribe our channel, and if you have any questions you can ask them in comments. सो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होती हैं उन बच्चों के साथ जिनको कोई डिसेबिलिटी होती है या कोई डिसऑर्डर होता है ना? डिसेबिलिटी होती है या डिसऑर्डर होता है। तो डिसेबिलिटी क्या होती है? डिसेबिलिटी रेफर्स टू लिमिटेशन इन इंडिविजुअल फंक्शनिंग इंक्लूडिंग फिजिकल इम्पेयरमेंट। ठीक है, फिजिकल इम्पेयरमेंट हो सकती है, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है, कॉग्निटिव हो सकती है, सेंसरी हो सकती है, मेंटल इलनेस हो सकती है, या फिर किसी क्रॉनिक डिसीज की वजह से हो सकती है। बेसिकली क्या होता है, जो आपकी लिमिटेशन आ जाती है फंक्शनिंग में, रीजन कुछ भी हो सकता है जो हमने नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी हम इस बारे में बात करेंगे दोनों में फर्क क्या है ना। लिमिटेशन आ जाती है आपकी फंक्शनिंग में। मोस्टली हम फिजिकल चीज को हम डिसेबिलिटी से काउंट करते हैं, जो कि इंजरी की वजह से हो सकता है, आपके फिजिकल इंपेयरमेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल किसी के हाथ में चोट लग गई या फिर कंधे में चोट आ गई या फ्रैक्चर हो गया, फिर उसके बाद वो ठीक नहीं हुआ, तो एक लिमिटेड मूवमेंट हो गई, अब आप उससे लिमिटेड ही फंक्शन कर सकते हैं। ऐसे ही कॉग्निटिव भी हो सकता है, चोट आने की वजह से। इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है ना? सेंसरी भी हो सकता है। चोट आने की वजह से मोस्टली होता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ चोट की वजह से ही हो। ये होता है डिसेबिलिटी। ठीक है, पैरालंपिक्स के आपको पता ही है, उस बारे में बात करते हैं। फिलहाल बात करते हैं उसकी, हमारे डिसेबिलिटी की। तो मेजर जो है हमारी फिजिकल इंपेयरमेंट है, जिसमें हमारा हो सकता है इम्पेयर्ड मसल पावर। आपकी मसल पावर इम्पेयर्ड है, मतलब जो नेचुरल होनी चाहिए वो नहीं है। पैसिव रेंज ऑफ मोशन आपकी इम्पेयर्ड है, जो नेचुरल होनी चाहिए उतनी रेंज ऑफ मोशन नहीं है। लॉस ऑफ लिम्ब और लिम्ब डेफिशिएंसी, आपके मान लो जैसे कोई सा भी लिम्ब चले जाना, हाथ या पाँव। लेग लेंथ डिफरेंस, पाँव बड़ा छोटा होना। शॉर्ट स्ट्रेचर, आपकी हाइट छोटी होना। ठीक है, विजुअल इंपेयरमेंट हो सकती है, जो बताया कम दिखना। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, इंटेलेक्चुअल इज रिलेटेड टू योर इंटेलिजेंस ओनली, आसान शब्दों में कहें तो। अब आते हैं पैरालंपिक्स पे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें वो वाले एथलीट्स आते हैं जिनको डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल वाले नहीं, स्पेशल वाले नहीं, डिसऑर्डर वाले नहीं, डिसेबिलिटी वाले, है ना? इसको करवाती है हमारी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, है ना? अब इसमें वही जो हमने नीचे अलग अलग टाइप्स पे बात करी, वो इसमें आते हैं जिनकी मसल पावर में इंपेयरमेंट हो, या पैसिव रेंज ऑफ में मूवमेंट में इंपेयरमेंट हो, लिम्ब डेफिशिएंसी हो, लेग लेंथ डिफरेंस हो, शॉर्ट स्ट्रेचर हो, हाइपरटोनिया, एटेक्सिया, टॉसिस, विजन इंपेयरमेंट, ये आगे की बातें मेजरली वो बात हमने कर ली। ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन होती है जो कि स्पोर्ट टू स्पोर्ट में अलग होती है ना? अब इसको पैरालंपिक कहते क्यों हैं? कई लोग कहते हैं कि भैया इसको पैरालंपिक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पैरालाइसिस लोगों के लिए होता है। अरे पैरालाइसिस लोगों के लिए थोड़ी होता है बेटा। पैरालाइसिस का मतलब होता है कि कोई बॉडी ऑर्गन काम ही नहीं कर पाता है। पैरालंपिक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पैरेलल चलता है। पैरेलल चलता है किससे? मेन ओलंपिक से। तो जो पैरेलल का जो पैरा है वो आया इसमें, और ओलंपिक्स का लंपिक्स आया, जिससे हमारा बना पैरालंपिक्स। अब मत लिखना कभी भी कि पैरालाइसिस होता है इसलिए पैरालंपिक्स नाम रखा। ठीक है, पैरालंपिक्स नाम रखा क्योंकि पैरेलल चलता है ओलंपिक्स के साथ साथ। कैटेगरीज की हम बात कर चुके हैं। स्पेशल ओलंपिक्स पे आ जाओ। इसका जो लोगो है, जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मिशन हमारा सिंपल सा है भाई, इज टू प्रोवाइड ईयर राउंड स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड एथलेटिक कंपटीशन इन अ वैरायटी ऑफ ओलंपिक टाइप स्पोर्ट फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ठीक है, इंटेलेक्चुअल वाले के लिए हमने स्पेशल ओलंपिक्स बनाया, फिजिकल वाले के लिए हमने बनाया पैरालंपिक्स, इंटेलेक्चुअल वाले के लिए बनाया हमने स्पेशल ओलंपिक्स। ठीक है, पहली बार 1968 में हुआ था, क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आ जाओ, इसकी जो अगली बात है, इसका मोटो, लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी ब्रेव इनफ द अटेम्प्ट। या तो मेरे को जीतने दो, और अगर मैं जीत नहीं सकता तो मेरे को इतना अच्छा अटेम्प्ट करने दो कि मैं उसमें ब्रेव खुद को फील कर पाऊं। मेरे को अटेम्प्ट करने के लिए ब्रेव होने दो, है ना? लेट मी विन से याद रखना है बेटा, लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। ठीक है, रूल सिंपल है। एथलीट शॉल बी डिवाइडेड इनटू कंपटीशन डिवीजन बेस्ड। अब आपने ऊपर पढ़ा था, अगर आपने एक लाइन देखी होगी, तो पैरालंपिक्स में आपका लिखा था क्लासिफिकेशन, और स्पेशल ओलंपिक्स में आपका लिखा है डिवीजन। तो कर तो रहे हैं बंटवारा ही हम, है ना?
तो इसको डिवीजन क्यों बोला, उसको क्लासिफिकेशन क्यों बोला? तो ये जो वर्ड आता है एबिलिटी, ये मेन है। पैरालंपिक्स में हमने क्लासिफिकेशन करी उनकी फिजिकल जो हालात है उसके बेसिस पे, है ना? अब भाई किसी का हाथ टूटा हुआ है, आप उसका कंपटीशन पाँव टूटे वाले से थोड़ी करवाओगे। मान लो अगर रनिंग है, आपको 100 मीटर स्प्रिंट करवानी है, तो जो जिसका हाथ टूटा हुआ है वो तो आराम से जीत जाएगा। तो हमने क्लासिफिकेशन करी अकॉर्डिंग टू द फिजिकल इम्पेयरमेंट, ठीक है? डिवीजनिंग क्या है? एबिलिटी, स्किल्स के ऊपर हो रही है। अब ये बच्चा दिखने में हो सकता है ठीक हो, ये फिजिकली एकदम फिट हो, लेकिन इंटेलेक्चुअली इसकी जो एबिलिटी है, जो स्किल है, उसके बेसिस पे हमने इसकी डिवीजनिंग करी। तो जब हम डिवीजनिंग की बात कर रहे हैं, एबिलिटी अपॉन द एबिलिटी ऑफ द स्किल, उसके बेसिस पे हम डिवीजनिंग कर रहे हैं, और क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल इंपेयरमेंट के हिसाब से उनको क्लासिफाई कर रहे हैं। मेडल्स दिए जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को, ठीक है? और रिबन्स दिए जाते हैं जो फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ से लेके एट्थ पोजीशन वालों को, बेसिकली सब विनर होते हैं। तो इनके बीच का मेजर डिफरेंस ये है, ठीक है? अभी हमने क्या क्या जान लिया, पैरालंपिक्स क्या होता है, ठीक है? स्पेशल ओलंपिक्स क्या होता है, उसके बाद हमने जान लिया क्लासिफिकेशन कब होती है, डिवीजनिंग कब होती है, डिसेबिलिटी क्या है, और कितने टाइप की है, ये सब हमने जान लिया। डेफ ओलंपिक्स किस लिए होते हैं बेटा? डेफ का मतलब होता है बहरा, जो जो सुन नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसके लिए आपका डेफ ओलंपिक्स होता है, ठीक है? स्पोर्ट्स फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, तो हमारी जो इम्पेयरमेंट थी, जो हमारी डिसेबिलिटी, उसके हिसाब से हमने अलग 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 ओलंपिक्स बनाए, ठीक है? फिजिकल वालों के लिए हमने बनाया पैरालंपिक्स, उसके बाद हमने बनाया अपना इंटेलेक्चुअल वालों के लिए स्पेशल, और हियरिंग वालों के लिए बना दिया हमने डेफ ओलंपिक्स, ठीक है? ज़्यादा कुछ है नहीं। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ साइलेंट स्पोर्ट्स याद रखना, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ साइलेंट स्पोर्ट्स, नाम इसका ले कमिटे इंटरनेशनल दे स्पोर्ट्स साइलेंसियक्स है। अब कहाँ तक तुम याद रखोगे, कोशिश कर लेना, रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार हुए थे 1924 में पेरिस में, ठीक है? जो मेजर इस टॉपिक में था, ये क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग में ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, है ना? क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। क्लासिफिकेशन अगर तुम्हें फिर से पढ़नी है तो ये होता है कि इसके 3 या 4 स्टेप्स होते हैं, 3 और 4 स्टेप्स। पहला क्या होता है, इसकी मेडिकल असेसमेंट होती है बंदे की। उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया जाता है फंक्शनल असेसमेंट में। उसको ऑब्जर्व किया जाता है कब? एक तो पहले क्या है, उसको ट्रेनिंग के दौरान ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन के दौरान उसको ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बेसिस पे उसकी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है? स्पेशल ओलंपिक्स में वही डिवीजनिंग होती है। द कंपटीशन एंड दोज ऑफ अदर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इज दैट एटलीस्ट ऑफ ऑल एबिलिटी लेवल्स आर एनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट। हर तरीके के एबिलिटी के लेवल को एनकरेज किया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना? और सबको परफॉर्मेंस के लिए एनकरेज किया जाता है ना? सिमिलर एबिलिटी compete विद अदर एथलीट्स ऑफ सिमिलर एबिलिटी के साथ ही ये compete कर पाए इन इक्विटेबल डिविजन्स, ठीक है? तो ये दोनों के बीच का फर्क है मेजर, वही जो मैंने आपको बताया। ये है फिजिकल इंपेयरमेंट के बेसिस पे हम जो क्लासिफाई करते हैं, और ये है हमारा एबिलिटी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी और स्किल्स। तो फिलहाल के लिए अभी हम इतना ही करेंगे। इसके आगे के जो इंपॉर्टेंट बातें हैं और जो टॉपिक्स है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन है। कितने टाइप की डिसऑर्डर्स होते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, डिसऑर्डर्स जानना भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अभी हमने फिलहाल बस जाना कि पैरालंपिक्स क्या है, डिसेबिलिटी क्या है ना? डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी में थोड़ा सा फर्क क्या है, पैरालंपिक्स को पैरालंपिक्स क्यों कहते हैं, किस तरह कितने तरीके की इम्पेयरमेंट होती है, स्पेशल ओलंपिक्स क्या है, और क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग क्या होती है, और डेफ ओलंपिक्स क्या है, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर द डे, थैंक यू।